मैंने एक चैलेंज शुरू किया है, सबसे यूनिक, सबसे डिफरेंट। और वो चैलेंज है ना, रीडिंग श्री रामचरितमानस एंड शेयरिंग द लर्निंग्स ऑन द सोशल मीडिया थ्रू शॉर्ट्स। आप देख सकते हो जाकर के। तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा वो बुक, और वो बुक ना बहुत मोटी है। और इनिशियल में हमें लगता है जब मैंने खोली थी, मैंने एक बार बचपन में वो बुक खोला था, तो लगा कि यार ये तो मेरे पढ़ने लायक है ही नहीं, ये तो दादाजी के पढ़ने लायक है, दादाजी के पास ही रखी हुई थी कि इसको मैं अभी पढ़ के क्या करूँगी, अभी तो मेरा ये सब बुक्स पढ़ने का टाइम है, नहीं पढ़ना है मुझे ये सब कुछ अभी। और जब अभी मैंने उसको खोला कि हाँ पढ़ना तो पड़ेगा, अब शुरू कर दिया है तो उसको करना ही पड़ेगा। चैलेंज होता है, ऐसे नहीं होता है कि बोल दिया तो नहीं करना है। तो मैंने खोला उसे। इनिशियल में कुछ ज़्यादा ही टिपिकल वर्ड्स जो हम मतलब नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आए, फिर मैंने उसको पढ़ती गई। फिर उसमें एक स्टोरी जैसे आने लगी, पहले शिव जी पार्वती जी की स्टोरी, फिर श्री राम की स्टोरी। तो अभी मैंने ना सिर्फ एक अध्याय कंप्लीट किया है, बालकांड। उसमें क्या होता है कि जब श्री राम का जन्म होता है, किस लिए होता है, और हाँ वो जब ऐसे हमारी तरह इंसान रूपी में आए थे ना, इंसान ही बन के आए थे, तभी तो उनका जन्म हुआ। तो वो भी श्राप की वजह से आए थे, अपने कर्मों की वजह से आए थे। हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी माया है, लेकिन उन्होंने सब कुछ ना जानबूझ के किया था। तो उस श्राप की वजह से आए थे, उन वरदानों की वजह से वो आए थे। मैं पढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके थोड़ा सा और डीपली चली गई ना, तो मैं दिन में 20-30 पेजेस पढ़ जाती थी। लाइक एडिक्शन हो गया कि हाँ ये चीजें पढ़नी है, और बहुत मजा भी आने लगा फिर। अच्छा, इसी के साथ साथ ना मैंने फिर सोचा कि रामायण भी देख लेते हैं। तो मैं रामायण देख रही थी परसों, और उसमें एक चीज मैंने नोटिस किया, आपने भी नोटिस किया होगा अगर देखा होगा तो, जो बनी थी ना जो हम बचपन में थे, वो वाली रामायण देखना। तो श्री राम ना कॉन्स्टेंटली स्माइल करते रहते। मैंने सोचा कि यार मतलब, और मैं सीन क्या देख रही थी, जब उनको वनवास के लिए ऑर्डर मिलता है तब। ये स्माइल के पीछे का रीजन क्या है पता है? वो एक मैसेज डिपिक्ट करना चाहते हैं हमें, क्योंकि ये जो रामचरितमानस है, महाभारत है, ये सब चीजें बस एक नाट्य जैसा था, नाटक था, ताकि हम लोग उससे सीख ले सकें। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, वो कौन से जमाने में लिखी गई थी मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि ये चीज कलयुग के लोगों के लिए है, कलयुग में ऐसा होगा। आने वाले टाइम पे मैं बताऊंगी कि उसमें फ्यूचर के लिए क्या डिपिक्शन की गई है। तो वो जो उसमें लर्निंग्स है ना, अगर हम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके चलें तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी, और हम अपने अंदर से खुश रहेंगे। हाँ यही एग्जैक्टली मतलब था उनके स्माइल का, कि सिचुएशन कैसी भी हो, आपके अंदर से आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, यही हेल्प करेगा। और उनकी स्माइल थोड़ी ऐसी थी कि मानो जो चीजें हो रही है उनको पहले से ही पता है ये चीजें ऐसी होनी थी। एक मतलब वो ऐसी स्माइल थी कि जिसका रीजन जो मिस्टीरियस थी, हम फाइंड ही नहीं कर सकते। और उसमें एक बात बहुत बार बोली गई है, हर एक कैरेक्टर ने बोली गई है, कि जो हो रहा है ना वो हमारे ही कर्मों का फल है। कर्मों का फल मतलब आजकल के जमाने में हम बोलते हैं कर्मा इज डैश डैश डैश, थोड़ा उल्टा वर्ड है, आज के जमाने में हम यूज करते हैं वो सारी चीजें। हाँ लेकिन कर्मा है, अल्टीमेट कर्मा ही है। आज जो हम अगर किसी भी बुरे कंडीशन में है तो हम अपने कर्मा की वजह से ही, कर्म की वजह से, कर्मा भी है हिंदी में बोल। और वो कर्म हमने इसी जन्म में भी किया हो सकता है, पास्ट में भी किया हो सकता है। अच्छा आजकल ऐसा भी होता है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, इतनी अच्छी काम कर रही हूँ, मेरा दिल कितना साफ है, तो मैं इतनी सारी मुसीबतों में क्यों पड़ रहा हूँ। जब हमें देखो, हमें तो वो भी याद नहीं है कि जब हम अपने वो थे मदर के पेट में थे तो उस टाइम पे कैसा फेस किया। हमें बचपन भी नहीं याद है अगर एग्जैक्टली सोचो तो। 1 साल पहले क्या हुआ ना वो भी पूरा नहीं याद कर पाओगे। कल की अगर बातें याद करोगे ना, उसमें से भी आप
10% तो भूल ही चुके होगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने उसमें नोटिस किया कि जो राम वन में गए तो हम उसमें किसको ज्यादा ब्लेम करते हैं, मंथरा को और कैकेयी को, लेकिन ये उनके कंट्रोल में था ही नहीं। जिस दिन राज्याभिषेक होना था उस दिन उसमें लिखा हुआ है कि सरस्वती माँ मंथरा के जुबान पे आकर के बैठ गई कि उसी से ये बुलवाया। तो इससे ना कुछ मैसेजेस हैं कि जो चीज होना होता है वो होके रहता है। उसके बाद उन लोगों को रियलाइज हुआ कि क्या क्या कर दिया मैंने। बाद में प्रभु उनको समझाते भी हैं कि आप बस एक मीडियम थे, मुझे आगे और काम करने हैं, मुझे जंगल में जाकर के लोगों को राक्षसों से मुक्त करवाना है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। तो ये चीजें होनी थी। इट वॉज द मीडियम। ठीक है, तो कभी जो भी हो रहा है ना, जो चीजें चल रही है उन पर डाउट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट इट। यही समझ के एक्सेप्ट करो कि दिस इज द पार्ट ऑफ द मास्टर प्लान। मास्टर प्लान हमारे किसी भी सोचने से, कुछ डिसाइड करने से नहीं चलता है। मास्टर प्लान इज द मास्टर प्लान, वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। और भी एक चीज मैंने देखी उसमें, नोटिस किया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हम सोचते हैं ना, हम घबरा जाते हैं छोटे छोटे चैलेंजेस को लेकर के कि अरे क्या हो गया, मैं क्या करूं अब, सब कुछ लुट गया। कहाँ लुट गया? देख रहे हो, उनका प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। सुबह उनका राज्याभिषेक होता, रात में उनको ये ऑर्डर मिला कि वन में चले जाओ, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 सालों के। और वो राजा थे, राजकुमार थे, एक लेविश लाइफ जी रहे थे। आजकल तो हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो हंसी हंसी चाहते तो वो बोल सकते थे लोगों को कि हाँ, सब लोग उनके फेवर में थे। चाहते तो वो बोल सकते थे कि मुझे राज्य करना है, आई वॉन्ट दिस किंगडम, विद्रोह कर दो, मुझे ये राजगद्दी चाहिए। लेकिन नहीं बोला, ही एक्सेप्टेड एवरीथिंग, लेट इट बी। तो ये सारी चीजें ना हमें अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। ये बस देखने के लिए नहीं है कि देख लिया छोड़ दिया, लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए ही बनी। ठीक है, तो टाइम टू लीव नाउ।